नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। क्या भारतवर्ष से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? क्या इस धर्म विरोधी गतिविधि की नींव तमिलनाडु से रखी जा रही है? क्या राजनीतिक पार्टियां सनातन की दुश्मन हो गई हैं, या फिर सनातन विरोधी ताकतें सरकारों को बदलने के लिए दबाव बना सकती हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आज एक बार फिर 2023 के बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि, जो कि इस समय विपक्ष के डीएमके पार्टी में हैं, जब से इनकी सरकार बनी है विजय थलापति की, पहली बार विधायक दल की बैठक हुई, विधायक लोगों की बैठक हुई विधानसभा में, और उन्होंने फिर कहा एक बार कि ऐसे धर्म को खत्म कर देना चाहिए जो बांटने का काम कर रहा है। क्या सनातन धर्म लोगों को बांटने का काम करता है, या फिर ओझी प्रसिद्धि के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर विजय थलापति की जो सरकार बनी है उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि धर्म जो होता है बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जब इच्छा करे बदल दिया जाए, जहां इच्छा करे जिस तरीके के धर्म को अपनाइए। आज जब फिर तमिलनाडु से एक ऐसी मांग उठी है, तो खत्म कर देना, जो शब्द था कि खत्म कर दिया जाए, सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, ऐसे धर्म को खत्म कर दिया जाए जो लोगों को बांटने का काम करता है। तो किसी धर्म को खत्म करने के लिए उस धर्म के मानने वालों को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या तमिलनाडु सरकार जो भी सनातन को मानने वाले हैं ऐसे लोगों को तमिलनाडु से बाहर कर देगी, या फिर ऐसे लोगों की हत्या करा देगी? क्या डीएमके पार्टी के इस नेता का इतना दबाव बन सकता है वर्तमान सरकार के ऊपर? क्या विजय थलपति इसकी बात को मान सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि किन्हीं स्थिति में विजय थलापति की सरकार, जो कि गठबंधन से बनी हुई है, वह गिरने की स्थिति आ जाए, और यह व्यक्ति, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है, यह व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री है तमिलनाडु सरकार के, जो इसके पहले सरकार थी उसमें एक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, तो क्या ये लोग अपने गवर्नमेंट में जो नहीं कर पाए वह इस गवर्नमेंट में कराने का प्रयास करेंगे? क्या इन्हें यह पता है उदयनिधि जी को कि सनातन है क्या, सनातन धर्म क्या है? शाश्वत, सदा बना रहने वाला वह धर्म जो लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का नहीं, जो प्रकृति के नियमों पे चलता है, व्यक्ति के नहीं, जो कोई लिखित एक किताब नहीं है, देश काल से परिधि के बाहर की चीज है, वह है सनातन। जो अहिंसा को नहीं स्वीकार करता, जो प्रेम, सौहार्द और अज्ञात अनंत शक्ति की उपासना करता है, वह है सनातन। सनातन पे आपने कह दिया कि इसे खत्म कर दिया जाए। क्या आपको पता है सनातन की ही एक शाखा है हिंदू धर्म? भारतवर्ष के अंदर, जो कि हिंदू बहुल्य राष्ट्र है, वहां पर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाए, शाश्वत नियमों को मानने वाले एक ऐसे धर्म को और धर्म के मानने वालों को खत्म कर दिया जाए।
यह क्या धर्म विरोधी नीति नहीं है? अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप को जो धर्म सर्वोपरि मानता हो, उसे आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर। राजनीतिक पहलू यह है, आपकी सरकार जा चुकी है, एक नई पार्टी विजय थलापति जी ने बनाई टीवीके, और आपकी जो सरकार गई थी इसी मांग के कारण गई, वहां के लोगों ने आपको वोट नहीं किया, और विजय थलापति की टीवीके पार्टी जो सभी धर्मों को मानती है, वो चुनाव के पहले मस्जिद में गए, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, हर स्थान पे गए, उन्होंने पूजा की, अर्चना की, उपासना की, सारी चीजें वो किए, और लोग उनको पसंद किए, उनको वोट दिए, और आपकी पार्टी सत्ता में रहते हुए सिमट के रह गई 50 के अंदर। यह क्यों? क्योंकि आपने एक बार 2023 में जो आवाज उठाई सनातन के खिलाफ, उसके लिए आपको इतनी परेशानियां झेलनी, आपकी सरकार चली गई। आज फिर आप मांग कर रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाए, जबकि यह जो आप मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं से आप उस्काने का काम कर रहे हैं विजय थलापति, कि कुछ उनके मुंह से ऐसा निकले, कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो कि सनातन के खिलाफ हो और इनकी भी सत्ता चली जाए। धर्म की राजनीति आप करना शुरू कर दी है, इससे आपकी सरकारें नहीं बनने वाली, और यह जो षड्यंत्र सनातन को खत्म करने का किया जा रहा है, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि श्वास, शाश्वत शरीर, जल, थल, वायु, अग्नि, नीर, पृथ्वी, आकाश, यह पंच महाभूत को जो भी मानते हैं, और इन पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित जो भी शक्तियां हैं, जो भी सृष्टि है, जो भी उसके अंदर है, वह सब कहीं ना कहीं से सनातन है। आप अपनी जीवन शैली को कुछ भी बदल लीजिए, अपने आप को कुछ भी कह लीजिए, पर रहेंगे आप सनातन। जो आदि से अंत तक विद्वान हो, वही है सनातन। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सनातन के साथ छेड़छाड़ बहुत महंगा पड़ जाएगा, आपको यह जानने की जरूरत है। और वर्तमान मुख्यमंत्री टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय थलापति जी को भी यह समझने की जरूरत है, आपके द्वारा उठाया गया इस पे एक कदम सनातन को नहीं खत्म कर पाएगा। सरकार बचाने के लिए यदि इनकी बातों में आप लोग आते हैं, तो सरकार भी नहीं बचेगी, वजूद भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जान रहे हैं सनातन क्या है। सनातन कभी किसी को बांटने का काम नहीं करता है, सनातन के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति की रोटी सेकने के लिए सनातन के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां न पड़े, यही मेरा संदेश है उन लोगों को जो सनातन के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। क्योंकि राष्ट्र के अंदर सनातन को मानने वाले किसी एक धर्म के लोग नहीं हैं। हिंदू भी सनातन को समझता है, मुस्लिम भी सनातन को समझता है, क्रिश्चियन भी सनातन को समझता है, ईसाई भी सनातन को समझता है, और जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो निरंकार हैं, निरंकार को मानते हैं, वह भी सनातन को समझते हैं। क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक जीवन पद्धति है। और जब भारत के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पद्धति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे या ऐसा कोई कदम उठाएंगे, तो निश्चित तौर से आप उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, वजूद नहीं बचेगा। मेरा संदेश अगर आप तक यह पहुंच रहा हो, तो आप यह अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे खत्म नहीं किया जा सकता,